केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों पर सख्ती बढ़ाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए हैं। यह विधेयक 27 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा और जुर्माने दोनों को पहले की तुलना में काफी बढ़ाया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं जुर्माने की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है, जो पहले 10 लाख थी। विधेयक में परीक्षा घोटालों की जांच प्रक्रिया को भी तेज करने का प्रावधान किया गया है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है। पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसी या STF को ऐसे मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी, ताकि कार्रवाई में अनावश्यक देरी न हो। न्यायिक प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाने के लिए हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन अदालतों में मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोशिश की जाएगी कि मुकदमे का फैसला 3 महीने के भीतर हो जाए। कानून लागू होने के बाद पहले से लंबित मामलों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकेगा। विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने का अधिकार भी देता है। यदि किसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाती है, तो उसकी सुनवाई हाई कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच करेगी। ऐसे मामलों में भी 3 महीने के भीतर फैसला देने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए हैं। यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर पेपर लीक या परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है, तो उस पर 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले यह सीमा 1 करोड़ थी। इसके अलावा ऐसी एजेंसियों को सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से रोकने की अवधि भी बढ़ाकर 8 साल तक करने का प्रस्ताव है, जो पहले 4 साल थी। कंपनियों के निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। यदि किसी कंपनी का अधिकारी परीक्षा घोटालों में दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम 5 साल की जेल और 5 करोड़ तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। संगठित तरीके से परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। वहीं न्यूनतम जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में नीट, UGC नेट और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक और धांधली के मामलों को देखते हुए इन संशोधनों की जरूरत महसूस हुई। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाना, दोषियों को जल्द सजा दिलाना और लाखों छात्रों के भविष्य की रक्षा करना है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।